धोखा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी इंसान के साथ सो जाना, किसी के साथ सेक्स कर लेना, किसी को किस कर लेना, किसी को हग कर लेना, किसी से मिल लेना। धोखा का मतलब यही नहीं होता है। ये तो धोखा है ही यार, ये तो 100% चीट है। लेकिन धोखा की शुरुआत यहीं से होती है, सामने वाला इंसान से झूठ बोलना, उससे बात छुपाना, मैसेज डिलीट करना। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धोखा क्या है, मतलब कि धोखा किसको कहते हैं। ठीक है, धोखा की शुरुआत कैसे होती है, कब कोई इंसान हमको धोखा देता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत कमाल की होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, धोखा और भरोसा दोनों में एक चीज कॉमन है। ठीक है, धोखा वहीं पे मिलता है जहाँ पे भरोसा होता है, जहाँ पे आपको सामने वाला इंसान से कुछ उम्मीद होता है, वहीं पे आपको धोखा मिलता है। अनजान लोग या जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पहचानते हैं, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ वहाँ पे होती है। धोखा आपको वहीं मिलेगा जहाँ आपको भरोसा हो, जहाँ आपको कुछ उम्मीद हो, जहाँ कोई आपका रिश्ता हो, कोई नाता हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि ये शुरुआत धोखा की कैसे होती है। ठीक है, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अब रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो कोई एक दूसरा इंसान से बात करता है पहली बार, अच्छा लगा उसको बात करके, है ना, अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ। ठीक है, थोड़ी सी बात हुई, लेकिन ये बात ना ये जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में था उसको नहीं बताता है, छुपा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा बात हुई तो दोबारा और अच्छा लगा, क्योंकि आप जब किसी भी नए इंसान से बात करते हो, किसी से भी, है ना, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, तो स्टार्टिंग में ना आप उस इंसान के सारे पॉजिटिव साइड को देख रहे हो। मतलब उस इंसान के अंदर जो अच्छा क्वालिटी है, जो अच्छा गुण है, जो अच्छा चीज़ है, वही सब आपको दिख रहा है। और यही चीज़ सामने वाला दिखाता भी है, क्योंकि आप भी किसी से बात कर रहे हो पहली बार में। थोड़ी आप अगर मान लो सिगरेट पीते हो, आप दारू पीते हो, शराब पीते हो, तो आप थोड़ी बोलोगे कि भाई हम ये काम करते हैं। वो पूछेगा भी तो आप बोल दोगे नहीं, हम नहीं पीते हैं। अगर पहली बार आप किसी से मिले हो तो बोलोगे कि आप झूठ बोलते हो, तो डैड आप बोलोगे ना नहीं बोलते हैं। अगर बोलते भी होगे तो भी बोलेगा आदमी। कोई भी इंसान पहली बार किसी से बात कर रहा है, किसी से मिल रहा है, जुल रहा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने का कोशिश करता है। अपने अंदर का जो अच्छा क्वालिटी है वही सब दिखाएगा, बुरा नहीं। बात समझ रहे हो? और आप भी जब पहली बार किसी से मिल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो उसके अंदर का जो बुरा क्वालिटी है ना, जो निगेटिव पॉइंट्स है, उसको आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ पे नोटिस करोगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ। दोनों बात की, अच्छा लगा। पहली बार जब बात किया थोड़ा अच्छा लगा, दूसरी बार में और ज़्यादा, तीसरी बार में और ज़्यादा। अब जितना बार ये बात हो रहा है दोनों के बीच में, नए इंसान के साथ, है ना, ये बात ना ये जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसको नहीं बता रहा है, उसके साथ कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसे छुपा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि आप कितना भी कुछ भी छुपा लो तो डाउट तो होगा ही। सामने वाला इंसान को, जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसको डाउट होने लगा, तो वो सवाल करेगा आपसे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा। कहाँ ऑनलाइन थे, कहाँ बिजी थे, कितना देर पे बिजी था। वहाँ पे आप उसको सच नहीं बोलोगे, बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब बात हुआ तो वहाँ पे कुछ भी वैसा बताने लायक नहीं था। बात समझ रहे हो? इसलिए आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया कि चलो ना थोड़ी सी बात हुई, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। और सही भी था भाई, कुछ गलत तो था नहीं, आपने नहीं बताया, यहाँ तो सही था। लेकिन जाने अनजाने में आप जब उससे बहुत ज़्यादा बात करने लगे या बहुत ज़्यादा बार बात कर दिए, तो क्या हुआ कि अब आप चाह के भी वो चीज़ उसको नहीं बता सकते, क्योंकि आपने एक बार नहीं बात किया उस इंसान से, बहुत ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक चले गए। बात समझ रहे हो? नए वाले इंसान के साथ बहुत अच्छा लगने लगा, अपनी फीलिंग शेयर करना, बात करना, ये सब चीज़ अच्छा लगने लगा। अब ये चीज़ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी, उसको ना कहीं शक होगा, डाउट होगा। अब आप पे वो सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा। अब ये सवाल, ये क्वेश्चन ना आपको दो चीज़ आपके अंदर पैदा करेगा। पहली चीज़ कि आपको गुस्सा आएगा कि भाई ये क्यों सवाल इतना कर रहा है, ये क्यों हमसे इतना पूछ रहा है या पूछ रही है। ठीक है, आपको इरिटेशन महसूस होगा, गुस्सा आएगा। और दूसरा, आपके अंदर डर। और डर जब आएगा
क्योंकि भाई उसको पता ना चल जाए, उसको कोई बोल ना दे, किसी तरीके से पता ना चल जाए, देख ना ले, बात नहीं समझे, कोई प्रूफ ना मिल जाए। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि सामने वाला इंसान से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उससे झूठ बोलना स्टार्ट करोगे, क्योंकि सच तो बोल नहीं सकते, आप झूठ बोलना स्टार्ट करोगे। एक झूठ बोलोगे, फिर नया झूठ, फिर नया झूठ, झूठ का पूरा पहाड़ खड़ा कर दोगे और झूठ में खुद जाके फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? अब देखो होता क्या है कि जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि वो आपसे वही पूछ रहा है जो उसका हक है, उसको इतना राइट है। बात समझ रहे हो? और गलती आपने की कि आपने उसको बताया नहीं जो स्टार्टिंग में। देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ना स्टार्टिंग में ही किसी को मना करते हैं, नहीं हमको आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एकदम डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे एकदम ठाक से, नहीं हमको नहीं बात करना है, कोई दिलचस्पी नहीं है, या पहली बार बात किया ठीक है अच्छा लगा अब नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग बात करते 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 अब आप जब बहुत दिन तक बात कर लिए उससे, है ना, उस नए वाले इंसान से आपका बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया, कांटेक्ट हो गया, है ना, तो एक रिश्ता सा बन गया आपका, है ना। पहली बार में अगर आप बोलते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, उसको भी बुरा नहीं लगता, आपको भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि भाई आप लोग दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं वैसा। बात समझ रहे हो? ना दोस्ती था ना कुछ भी नहीं था, कोई रिश्ता नहीं, पहली बार बात किए थे मना कर दिया, सिंपल। आपको भी मना करने में बुरा नहीं लगता, उसको भी सुनने में उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बात कर लिए उससे, आप उसके जाने अनजाने में यार एक रिश्ता बन गया, उसके करीब चले गए आप, और अब आप उसको चाह के भी नहीं मना कर सकते। बात समझ रहे हो? अब ना आप दो नाव पे सवार हो गए, एकदम ध्यान से समझना। दो नाव पे कैसे सवार हो गए? एक जिसके साथ आप रिलेशनशिप में भाई उसको भी नहीं छोड़ सकते, और इस इंसान के साथ जब आप नया भैया बातचीत करना ही स्टार्ट किए हो, यानी इसका एक रिश्ता बन गया, एक इसका गुड साइड आपको दिख रहा है, सिर्फ अच्छा इंसान नज़र आ रहा है, अच्छा लड़का नज़र आ रहा है, अच्छी लड़की नज़र आ रही है, कैसे आप इसको मना करोगे? एक रिश्ता बन गया, डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते, तो दो नाव पे सवार हो गए। तो याद रखना यहीं से शुरू होता है धोखा पे धोखा, झूठ पे झूठ। आप झूठ बोलना स्टार्ट करोगे, आप उससे बात छुपाने लगोगे, जो आपका जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है उससे झूठ पे झूठ बोलोगे, उससे बहाना बनाने लगोगे, उसको धोखा देने लगोगे जाने अनजाने में, और फिर धोखा देना उसको आपकी मजबूरी बन जाएगी। बात समझ रहे हो आप? ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप दो नाव पे सवार हो, तो जो दो नाव पे सवार होते हैं वो सीधे नदी में जाते हैं, डूब जाते हैं, ना इधर के ना इधर के। हमेशा याद रखना इस बात को, आपका भी वही होगा, क्योंकि आप इतना उलझन में उलझ जाओगे, है ना, कि इसको चूज़ करे, इसको चूज़ करे, इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसको मना करे, इससे बोले। अब आप दोनों से कुछ दिन के बाद ऐसा होगा ना कि आपका मजबूरी हो जाएगा दोनों इंसान से झूठ बोलना, उससे भी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे और इससे भी जो नया वाला है। बात समझ रहे हो? फिर आपको धोखा देना ना सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और लोग यही करते हैं। तो याद रखना, धोखा छोटी हो या बड़ी हो, धोखा धोखा होता है। धोखा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी इंसान के साथ सो जाना, किसी के साथ सेक्स कर लेना, किसी को किस कर लेना, किसी को हक कर लेना, किसी से मिल लेना। धोखा का मतलब यही नहीं होता है। ये तो धोखा है ही यार, ये तो 100% चीट है। लेकिन धोखा की शुरुआत यहीं से होती है, सामने वाला इंसान से झूठ बोलना, उससे बात छुपाना, मैसेज डिलीट करना, बात करना किसी और से फ़ोन पे और बताना किसी और के बारे में, ऑनलाइन होकर चैट करना किसी और इंसान से, बताना किसी और के बारे में। ये सब धोखा है, याद रखना। और धोखा की शुरुआत झूठ बोलने से होती है। जिस दिन आप सामने वाला इंसान से बात छुपाने लगे, झूठ बोलने लगे, धोखा की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो या किए हो, ठीक है, तो सच बता के सब कुछ को अच्छा कर सकते हो, यही आपके पास एक ऑप्शन है। हाँ, ये अलग बात है कि सच बताने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सच बोलने से जो इंसान सच में आपको दिल से चाहेगा वो सब कुछ माफ़ करके फिर आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जो आप धोखा वाला जो गेम खेल रहे हो, है ना, या आज इसको झूठ बोलना, फिर कल उसको, फिर परसों इसको, इसमें आप खुद उलझ जाओगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, है ना, सब जगह शेयर करो। और अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।